वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अजाज सर। तो इस वीडियो में इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वॉच द वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखिए और नोटबुक में सॉल्यूशन करके निकालिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के है। इसका न्यूमेरिकल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, आई स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव्स पैरेलल टू द अदर प्लेट विद वेलोसिटी, v दे दिया वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो प्लेट इमर्ज इन वाटर, दोनों को भी हमने क्या कर दिए, वाटर में इमर्ज कर दिए। इफ द विस्कस फोर्स इज 200 डाइन, अगर हमको विस्कस फोर्स दे दिया 200 डाइन। देखिए सब चीजें यहाँ सीजीएस में, तो हमारा कैलकुलेशन हम चेंज नहीं कर रहे इसलिए चलने दो। एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 पॉइस, एंड विस्कोसिटी जो हमारे पास दी हुई है मीटा 0.01 पॉइंट्स, ये हमको गिवन दे दिया है। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के बीच का हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस dx। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारे पास हमने निकाल लिया पूरा गिवन। देखेंगे अब सॉल्यूशन। देखिए वी नो दैट एफ का जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमने देखा था, वो है नीटा ए dv/dx। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। dx कैलकुलेट करना है, dx को इधर ले लो, f को इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू नीटा ए dv/f। सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे नीटा की वैल्यू हम रख देंगे 0.01 इंटू एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सीजीएस में इसलिए हमने चेंज भी नहीं किया है, 100 का 100 एज इट इज। एंड डीवी है 10 डिवाइडेड बाय एफ है 200 डाइन, ये भी सीजीएस में है। और पॉइस भी हमको याद रखना है, यूनिट है सीजीएस यूनिट। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 2 5 10 हो जाएगा। एंड 0.01 इंटू 5 0.05 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा VSA, वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि 1 मार्क्स का होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबसे पहले हम निकाल लेंगे गिवन, फिर देखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोला है, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट लेयर इज ऑफ वाटर इज। तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी v दे दिया है, कितनी दिया है बेटा, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम लेते हैं dx, वो हमारे पास दे दिया उसने 0.1। और ये भी लेयर्स होती है, हमने dv लेना होता है वेलोसिटी को, तो ये हमको दे दिया। फिर क्या बोला आगे, कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमको क्या मालूम करो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। याद रखो बच्चों, इससे पहले भी हमने बोला था जब भी किसी का ग्रेडियंट की बात आती है तो डिवाइडेड बाय में हमने डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx, डिस्प्ले एक्सेलरेशन ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय में डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। dv की वैल्यू आपके पास दी हुई है 8 डिवाइडेड बाय, और dx दिया हुआ है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर में ही है ये, तो कोई मसला नहीं है, दोनों भी चीज़ें सीजीएस में। ये अगर हमें कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ये पॉइंट एक आगे, ये ऊपर 0 लगा 80। और चूंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसलिए इसका और इसका यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ पर सेकंड इसकी यूनिट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। दिस इज द आंसर। आंसर टाइप क्वेश्चन से जो कि अपना 1 मार्क्स का होता है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखना है हमको।
सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका गिवन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, गिवन निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला वाटर राइजेस हाइट 20 mm, यानी हमने को दे दिया हाइट जो कि वाटर राइज हो रहा है कैपिलरी ट्यूब में 20 mm in a capillary tube in the if the radius made 1/3 of its previous value। तो ये तो हो गया h1, सपोज h1 कुछ तो वैल्यू थी इस वक्त, r1 रेडियस था इस वक्त। अब अपने को जो बोला है कि भाई अगर r2 यानी हमारा जो रेडियस है बाद में 1/3 ऑफ r1 हो जाए, यानी r1 का 1/3 हो जाए, यानी r1/3 अगर हो जाता है हमारे पास रेडियस, तब मालूम करो हाइट अब कितनी होगी। ये अपने को क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये तो हमने गिवन निकाल लिया है। तो और अपने को फॉर्मूला पता है h1r1 इज इक्वल टू h2r2, इस तरह से होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r और h। तो हम इसको ले सकते हैं, h2 मालूम करना है हमको, ये r2 को इधर भेज दिया हमने, तो इसको आप ले सकते h1 इंटू r1 डिवाइडेड बाय r2। वैल्यूज रख देंगे, h1 कितना है हमारा 20 mm इंटू r1 एज इट इज डिवाइडेड बाय r2 क्या बोला 1/3 ऑफ r1, यानी हम इसको ले सकते r1/3। तो ये r1 गेट कैंसल, ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 3 दैट इज 60 mm। दिस इज द आंसर H2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो SA1 से, यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उससे है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है न्यूमेरिकल है, जिसका गिवन हम सबसे पहले निकाल लेंगे गिवन। तो देखिए बच्चों किस तरह से गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, यानी अपने को राइज मालूम करना है, यानी उसका हाइट टोटल मालूम करना है। उस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस हमको दे दिया 0.1 mm। अगर हम कन्वर्ट कर लें इसको मीटर में तो ये हो जाएगा 0.1, और जब भी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ लगाएंगे और थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए हम 0.1 को भी एक पॉइंट आगे लेके इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, ये इस तरह से हमने ले लिया है पहले रेडियस। फिर आगे बोला व्हेन इमर्ज इन वाटर सरफेस टेंशन, वाटर जिसका सरफेस टेंशन T हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। ओके, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0, यानी थीटा दे दिया हमको 0 डिग्री। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रो दे दिया, डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सब एसआई सिस्टम में दिया है। और जी की वैल्यू भी गिवन में दे दिया हमको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब हमारे पास गिवन में है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका हम तो किस तरह से करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एच का। तो बच्चों हमने राइज ऑफ 2 तरीके से डेरिवेशन किए थे एच के फॉर्मूले का, टेंशन सरफेस टेंशन का, सेम उसी तरह एच का भी। तो ये था 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। बस ये हमारा फॉर्मूला है। सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इजीली हम आंसर ले सकते हैं। 2 इंटू टी की वैल्यू रख देंगे 7 इंटू 10⁻⁻² इंटू कॉस 0 डिवाइडेड बाय में r 10⁻⁴। रो कितना है 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8। सिंपली कर लेंगे थोड़ा सा, 7 से 2 को मल्टीपल करेंगे 2 7 14 हो जाएगा इंटू 10⁻² एज इट इज, cos 0 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9.8 एज इट इज, 10⁻⁴ प्लस 3 ये हो जाएगा 10⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 14/9.8। अगर आप करते हैं तो सिंपली आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर ये 10⁻1 ऊपर चले गया, +1 -2 +1 ये हो जाएगा 10⁻1। 14 का लॉग 9.8 का लॉग दोनों का माइनस, एंटी लॉग अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है
आंसर मिलेगा 1.429, ये हो जाएगा 1.429। और अगर आपने इसको सॉल्व किया, ये 10⁻⁻1 हटा दिया तो एक पॉइंट पीछे लेना पड़ेगा, 0.1429 मीटर। दिस इज द आंसर। SA1 यानी कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना है हमको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा सबसे पहले गिवन निकाल लेंगे हम क्वेश्चन का, क्या क्या गिवन में दिया हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन बोला अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 mm, रेडियस दे दिया हमको 0.3 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर। कन्वर्ट कर दो इसको, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके ओके, रेडियस दे दिया। फिर बोला फॉल्स थ्रू एयर विथ टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, v दे दिया वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। फिर आगे बोला द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, एयर की विस्कोसिटी यानी नीटा दे दिया अपने को 18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये नीटा दे दिया। नीटा के बाद अपने को बोला फाइंड द विस्कस फोर्स ऑफ एन ड्रॉप, अपने को मालूम करना है विस्कस फोर्स। तो ये तो हो गया गिवन। गिवन के बाद निकालेंगे हम इसका सॉल्यूशन। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है 6 पाई नीटा आर वी। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, सबकी वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 3.14 इंटू नीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 18 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, और आर कितना दिया हमारे पास 0.3 इंटू 10⁻⁻³ इंटू V1। अगर ये सबका लॉग देख के प्लस करके एंटी लॉग देख लिए, या फिर आप मल्टीपल भी कर सकते हैं इसको, सबको मल्टीपल अगर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.017 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। ओ सॉरी, SA1 का यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 6 ये। चलिए तो गिवन निकालेंगे क्वेश्चन से। क्या बोला क्वेश्चन, द 2 सोप बबल्स हैव रेडियस इन द रेशियो, यानी 2 सोप बबल है जिनका रेडियस का रेशियो यानी हम ले सकते हैं R1 बाय R2 2:3 यानी 2/3, ये हमको दे दिया। कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दीज बबल्स, तो हमको बोला क्या कैलकुलेट करो, वर्क डन का रेशियो कैलकुलेट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन हमको दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखने से पहले फॉर्मूला आपको याद रहना, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला होता है T इंटू डी, यानी कि T इंटू डी। और फिर आपको पता होना चाहिए T एज इट इज डी, यानी एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा R² के। W क्या हो जाएगा R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि T 4π ये सब कांस्टेंट है। तो हम इसके लिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना सकते W1/W2 इज इक्वल टू R1/R2 और इनका स्क्वायर। तो हमने बना लिया है फॉर्मूला। R1/R2 की वैल्यू है हमारे पास 2/3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सो दिस इज द आंसर। यू कैन राइट आंसर लाइक दिस, W1/W2 4:9। दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन। सबसे पहले निकालेंगे बेटा हम गिवन, क्या बोलता है गिवन में क्या दिया हुआ है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है 27 और हर एक का रेडियस स्मॉल r ले लेंगे हम 0.1 mm। यानी कि आप इसको
0.1 इंटू 10⁻³ लिख सकते, इंटू 10⁻³ मीटर। एंड यू कैन राइट -10⁻, इसको एक आगे ले लेंगे तो 10⁻⁴ मीटर हम आप इसको लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁴ मीटर। कोलेंस इंटू सिंगल ड्रॉप, तो ये मिलकर बनाता है एक बड़ा ड्रॉप, यानी कि हमारे पास छोटे छोटे 27 जो है खतरे मिलकर एक बड़ा खतरा यहाँ पर फॉर्म करते बनाते। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, और हमको मालूम करना है चेंज इन सरफेस एनर्जी। और सरफेस टेंशन हमको दे दिया है यहाँ पर, कितना दिया है सरफेस टेंशन, 0.072 न्यूटन पर मीटर, ये हमको दे दिया है सरफेस टेंशन। और फिर हमको मालूम करना है सरफेस एनर्जी में चेंज, यानी कि चेंज इन सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, सो चेंज इन सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने से पहले हम मालूम कर सकते हैं जनरल कैपिटल आर। तो कैसा मालूम करेंगे, तो अब अपने को मालूम है कि ये छोटे 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 27 ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाइए, 27 छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बन के एक बड़ा ड्रॉप बनाए। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इस दिस स्फेयर शेप ड्रॉप, ये बड़े ड्रॉप का जो वॉल्यूम है ये इक्वल रहेगा पूरे 27 के वॉल्यूम के, यानी 27 छोटे पूरे जितने हैं उन सबका वॉल्यूम को मिला देंगे तो ये बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम मिलेगा। फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखेंगे, स्फेरिकल शेप होता है, स्फेयर का वॉल्यूम हमको पता है 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। 27 एज इट इज, स्मॉल ड्रॉपलेट्स भी सेम वैसे ही है, तो इसकी जगह भी ले लेंगे 4/3 π स्मॉल आर का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप को स्मॉल, कैपिटल बड़े ड्रॉप को 4/3 π, इधर का 4/3 π गेट कैंसल, टेकिंग क्यूब रूट, अगर हमने क्यूब रूट लिए r² का बन जाएगा r। 27 किसका है बेटा, सबको पता है 3 का है, एंड स्मॉल r एज इट इज, तो कैपिटल R इज इक्वल टू आ गया 3r। ये हमने निकाल लिया है पहले कैपिटल R की वैल्यू। अब कैपिटल R की वैल्यू आने के बाद हम मालूम कर सकते हैं हमारा चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो आप लोगों को पता है जनरल फॉर्मूला जो चेंज इन सरफेस एनर्जी का है, वो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ये अपने को पता है। तो हम क्या करेंगे, आसानी के लिए पहले डी ए कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो डी ए कैलकुलेट कैसा करते हैं, कोई भी चीज़ का जो सरफेस एरिया चेंज मालूम करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज मालूम कर लेंगे। सरफेस एनर्जी का जो एरिया है उसके वास्ते तो सिंपली हम बोल सकते चेंज इन सरफेस एरिया, ओके, या डी ए इज इक्वल टू A1 माइनस A2 कर सकते हैं अपन, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख लेंगे भाई कि 27 जो है सबका एरिया, वी नो दैट एरिया का फॉर्मूला 4πr², तो हम ले सकते हैं यहाँ पर कि 27 का पूरे जितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है उन सब का 4π r² माइनस बाद में जो फॉर्म हो रहा है हमारा उसका 4π कैपिटल R², इस तरह से हमने रख दिया है चेंज इन एरिया। A1 माइनस A2 का इस तरह से फॉर्मूला हमने लगा दिया है। 27 टोटल है तो 27 का सरफेस एरिया, बाद में सिंगल ड्रॉप का एरिया, चेंज इन एरिया, इस तरह से हमको मालूम हो जाएगा। सो बच्चों अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4π, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये 4π कॉमन अगर ले लिया है, यहाँ बचेगा 27r² माइनस कैपिटल R², कैपिटल R की जगह पे हम लिख सकते हैं 3r, तो ये हो जाएगा 3 स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से अपन ले सकते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, 4π 27r² माइनस 3 का स्क्वायर 9, ओके, स्क्वायर है ये 9r², और 27 में से 9 जब हम निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 4π इंटू 27 माइनस 9 18r², तो ये वैल्यू आ गई हमारी डी ए की, ठीक है। ये उठा के हम इस इक्वेशन में हमारे रख देंगे, सो ये हो जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, दैट इज टी की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में 0.072 इंटू ये 4, डी ए की वैल्यू भी आप यहाँ से रख दीजिए 4, पाई की वैल्यू बेटे 3.14
इंटू 18 एज इट इज इंटू स्मॉल आर भी पता है हमें 10 टू द पावर -4 इसका स्क्वायर। ओके, ये हमने ले लिया है सबकी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, अगर आप अब इसको लॉग देख के प्लस करके एंटी लॉग देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.628 इंटू 10 टू द पावर -7, और एनर्जी की यूनिट हम ले लेंगे जूल। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। SA सेकंड मींस 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन से देखना है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसका गिवन। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बच्चों, तो अच्छे से देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन में बताया गया है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, देखिए। अ ट्यूब इज मेड ऑफ कैपिलरीज ऑफ बोर 1 mm एंड 2 mm रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो डायमीटर है, बोर यानी डायमीटर, ये जो हमारा ट्यूब है इसका ये जो डायमीटर दिया हमको 1 mm एंड 2 mm। सो बच्चों रेडियस निकाल ले सकते हम। रेडियस अपने को मालूम है डायमीटर का हाफ होता है। तो पहला जो 1 mm बताया गया है हमको, ठीक है, D1 गिवन में बोल सकते हैं आपके, D1 1 mm एंड D2 2 mm, ये गिवन में दिया है। तो R1 इसका हाफ हो जाएगा 0.5, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट भी कर देंगे आप, तो लगा देंगे 10 टू द पावर -3 मीटर। एंड R2 2 mm का हाफ कर देंगे तो 1 mm हो जाएगा, और 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये गिवन से हमने R1 एंड R2 निकाल लिया। फिर आगे बोला, द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली एंड पार्शियली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 49 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, तो हमको सरफेस टेंशन दे दिया 49 डाइन पर सेंटीमीटर। तो हम एक काम कर लेंगे, सबको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे आसानी के लिए CGS सिस्टम में। ओके, सो ये 10⁻³ मीटर है। अगर हम इसको एक आगे ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर, और 10⁻² को ही हम बोलते हैं सेंटीमीटर। दैट इज इक्वल टू, इस हिसाब से अगर इसका भी एक पॉइंट आगे बनाए तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10⁻², जिसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 10 इंटू 10⁻² मीटर, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने सबको CGS सिस्टम में करने के लिए सेम कर दिया है। कभी भी याद रखिए, या तो पूरे SI में होना चाहिए या पूरे CGS में होना चाहिए। सरफेस टेंशन हमको दे दिया है। आगे बोला है एंड 0 एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी थीटा दे दिया हमको 0 डिग्री, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करना है। इफ द डिफरेंस इन द लेवल्स मेनिस्कस इज, अगर हमारे पास जो मेनिस्कस का लेवल का डिफरेंस है, यानी पहले ट्यूब में H1 दूसरे में H2, जो लेवल है इनका डिफरेंस यानी दोनों का माइनस, ये हमको क्वेश्चन में दिया है 1.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास गिवन में सब दे दिया है। और क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, जी की वैल्यू लीजिए 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी CGS में ही रेडीमेड हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये सब तो गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के हमने गिवन निकाल लिया है। गिवन पढ़ने के बाद अपन देखेंगे अभी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए H का। तो H का जनरल जो फॉर्मूला है वो है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g या r g रो, ये हमारे पास H का फॉर्मूला है। तो बच्चों H का ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करके हम निकालेंगे पूरा रो की वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास H1 माइनस H2 की वैल्यू दी हुई है, इस वजह से हम यहाँ पर इसके हिसाब से बनाएंगे फॉर्मूला। H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, H1 की वैल्यू की जगह पर ये सब रख देंगे हम 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 रो g माइनस H2 की वैल्यू यहां से बना देंगे 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय R2 रो g। तो हमारे पास हर चीज सेम है, सिर्फ R1 R2 अलग है, H1 H2 अलग है। तो हमने उनको 1 और 2 लगाया है, बाकी हर एक चीज हमारी सेम जैसी है वैसे ही है, इसलिए हमने 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है। और H1 माइनस H2 की जगह आप डायरेक्ट रख सकते हैं 1.25, दैट इज इक्वल टू, ये सबके पास से बच्चों अगर आपने कॉमन ले लिए 2t
cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी, ये आपने ले लिया है कॉमन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले वाले के पास बच जाएगा 1/r1 माइनस इधर वाले के पास बच जाएगा 1/r2। सो नाउ हमको कैलकुलेट करना है रो, तो हम क्या करेंगे, रो को इधर और ये 1.25 इधर, तो फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यूज भी रख दीजिए, टी की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 49, तो टी की वैल्यू रख देंगे 49 इंटू कॉस थीटा है 0, रख दिए कॉस 0 डिवाइडेड बाय में ये रो इधर भेज दिया है हमने रो को, और यहाँ से 1.25 इधर ला लिया है, तो ये 1.25 इंटू जी की वैल्यू रखना है हमको, सीजीएस में है इसलिए 980 रख रहे हैं, 980, अगर ऐसा सिस्टम में रहा तो 9.8 रखते थे, इन द ब्रैकेट 1/r1, r1 है हमारा 5 माइनस 1/r2 है हमारा 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और कैलकुलेशन 2, यहाँ पे 2 इंटू 4.9 अगर आपने कर लिया है यहाँ पर डायरेक्टली, सो आपको पता है ये होता है 98 डिवाइड बाय cos 0 1 हो जाएगा, और नीचे 1.25 इंटू 980 एज इट इज, और यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, पहले ऐसे 10 1 जा 10, 5 1 जा 5, 10 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 5, और नीचे 5 10 जा 50, तो आप यहाँ ले सकते हैं नीचे डिवाइडेड बाय में 50, 5/50 एज इट इज आ जाएगा 1/5 माइनस 1/10, 5/50 यानी 1/10 ही होगा वो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्टली अपना जो आंसर है मिल जाएगा डेंसिटी का, तो सॉल्व करने के बाद डेंसिटी मिल जाएगी 0.8, लेकिन ये किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब में नहीं रहेगी, बल्कि सीजीएस में तो ये रहेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा जो आंसर है इसी में सीजीएस में ही चाहिए, इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एसे सेकंड मींस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6, ओके, जो कि सरफेस टेंशन का लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में, कीवन निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में बताया गया रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास लेंथ 2 एंड उसका लेंथ भी 2, ब्रेथ भी 2, इस तरह से हमको दे दिया, यानी एरिया ले सकते हैं अपन 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, अगर आपने कन्वर्ट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, सेंटीमीटर को मीटर करेंगे -2 तो ये हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया कन्वर्ट हो गया स्टार्टिंग एरिया, इसलिए A1 बोल दिया हमने, 2 2 जा 4, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर करें इसलिए 10⁻⁴। तो कन्वर्जन याद रखिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर करते हैं तो -2 लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट करें इसलिए -4 यहाँ पर हमने लगा दिया, ये हमको दे दिया। इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, अ सोप फिल्म इज फॉर्म, इट द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज 3/3। अब अगर हमारे पास एरिया स्टार्टिंग में ये था, लेकिन बाद में एरिया जो है कन्वर्ट होके 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर हो गया, अब साइज चेंज हो गया, सो 3 3 जा 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हम इसको कर दे सकते, ये A2 हमारे पास गिवन में मिल गया हमको। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो हमको कैलकुलेट करना है वर्क डन, DW क्या होगा, या W भी आप बोल सकते हैं, वर्क डन क्या होगा। सरफेस टेंशन हमको गिवन में दे दिया, सरफेस टेंशन 3 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये बोला है रेक्टेंगुलर फ्रेम, तो आप रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए हमने क्वेश्चन जब देखे थे तो इसमें बताए थे कि इसमें ये साइड भी एक लेयर है और पीछे साइड भी, यानी 2 फ्री सरफेसेस है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला था T इंटू DA, तो बच्चों 2 सरफेस फ्री होने की वजह से हम यहाँ इसको लिए थे 2D T इंटू DA, टोटल सरफेस एरिया इधर वाला A उधर वाला A, तो डबल कर देना पड़ता है हमको, तो ये ट्वाइस हम लेते हैं स्पेशल केस जब फ्रेम की बात आती है, ओके, सोप बबल की बात आती है ना, और लिक्विड ड्रॉप के लिए जनरल, या फिर एक बकेट कंटेनिंग कोई कंटेनर जिसमें एक लेयर है, तो उसके लिए सिर्फ अपन T इंटू DA ही लेते हैं। ओके, ये कैपिलरी ट्यूब में भी एक ही फ्री सरफेस होती है, इसलिए अपन T इंटू DA इस कंडीशन में यूज करेंगे जब एक है, और अगर 2 फ्री सरफेस वाली फ्रेम वगैरह बात आए तो 2 लगाना पड़ेगा।
देयरफॉर 2 इंटू टी हमको यहाँ पर दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻², इंटू, और जैसे ही आपने यहाँ पर देखा डीए आप कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एरिया A2 माइनस A1 के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 3 2 6 इंटू 10⁻²। A2 हमारे पास गिवन में है 9 इंटू 10⁻⁻4 माइनस A1 है हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻4। अगर 10⁻⁻4 कॉमन अगर आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये 9 - 4, दोनों के पास से कॉमन हम निकाल लिया है 10⁻⁻4। सो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 9 - 4 सबको पता है 5 होता है, इंटू 10⁻⁻2 -4 ये हो जाएगा -6, एंड 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6। वर्क डन है, इसलिए जूल हम इसकी यूनिट ले सकते। आप बुक के अनुसार अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो 3 इंटू 10⁻, एक पॉइंट पीछे लिए तो ये हो जाएगा -5 जूल। इस तरह से आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब द चैनल नाउ। तो बच्चों इसी तरह आगे भी नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। घर पर रहिए, स्टडी कीजिए। अल्लाह हाफिज।